नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में 7 चक्रों की श्रृंखला में सबसे पहला चक्र है और इस चक्र को हमारे पूरे शरीर के सभी चक्रों का आधार माना जाता है, तभी इसको मूला आधार चक्र बोला जाता है, यानी कि ये नींव है, ये बेस है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चक्र है। अगर हमारा ये चक्र संतुलित होगा तभी हमारे ऊपर के भी जो चक्र हैं उनमें संतुलन आता है। और हमारे इस चक्र की स्थिति क्या है, कहाँ पर ये स्थित है? हमारे गुदा और जननेंद्रियों के बीच में जो स्पाट खाली स्थान है, जिसको इंग्लिश में पेल्विक फ्लोर भी बोलते हैं और हिंदी में जिसको हम सीवन कहते हैं, वहाँ पर हमारे टेल बोन के पास ये चक्र स्थित है। और इसी स्थान पर क्यों ये चक्र ज़्यादा विशेष बन जाता है? इस बात के कारण कि हमारे मूलाधार चक्र पर ही कुंडलिनी शक्ति भी सोई हुई है सर्प के रूप में, और जाग जाने पर यह शक्ति ऊपर का रुख करते हुए रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी मार्ग के द्वारा क्राउन चक्र तक ऊपर पहुंचती है। इसलिए क्योंकि ये कुंडली का निवास स्थान भी है, तो मूलाधार चक्र के जागरण को इस कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल है और इसका तत्व पृथ्वी है, और गणेश जी इसके देवता हैं, शनि इसके ग्रह हैं, और ओम लम यह इसका मंत्र है, और 4 इसकी पीटल्स हैं यानी कि पतियां हैं। अब जब हमारे शरीर के अंदर जब मूलाधार चक्र में जागृति आनी शुरू होती है, जब हम ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करते हैं, तो जब इसके प्रभाव से जब हमारे मूलाधार चक्र में जागृति आनी शुरू होती है, तो कुछ लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होते हैं इसकी जागृति के। आपको भी अगर मान लीजिए अगर मूलाधार चक्र में जागृति आनी शुरू होती है, तो कैसे आपको पता चले? तो आप इन लक्षणों के आधार पर जान सकते हैं कि आपका मूलाधार जागृत हो रहा है। जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है तो सबसे पहले हमें थोड़ा रहस्यात्मक और उत्तेजनात्मक अनुभव होते हैं। शांति और आनंद तो बाद में आती है, लेकिन पहले हमें कुछ विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब ऊर्जा की वृद्धि होने लगती है हमारे मूलाधार चक्र पर, तो हमारे अंदर अति कामुकता और क्रोध की भावना हमें घेरने लग जाती है, क्योंकि मूलाधार चक्र और काम केंद्र यानी कि हमारा सेक्स सेंटर दोनों नज़दीक नज़दीक ही हैं। इसलिए जब हमारे मूलाधार चक्र में एनर्जी आनी शुरू होती है, तो ऊपर का मार्ग अभी एकदम से खुला नहीं होता है, तो बहुत बार वो हमारी मूलाधार की जो ऊर्जा है वो सेक्स सेंटर में एंटर कर जाती है, तो जिससे हमारे शरीर में कामोत्तेजना बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपको आश्चर्य भी होगा कि आप इतना ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो आपको तो काम भावना शांत होनी चाहिए, लेकिन ये विपरीत प्रभाव क्यों आ रहा है कि आप में काम भावना बढ़ने लग गई है? तो उसका यही कारण है। तो जब भी आपका मूलाधार जागृत होना शुरू होगा, तो सबसे पहले हो सकता है आपको काम भावना आपकी बढ़नी शुरू हो जाए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप आराम से बैठे हैं, मन में कोई आपके काम वासना का विचार भी नहीं है, और अचानक से आपकी जो काम इंद्रिय है वो जागृत होनी शुरू हो जाए बिना किसी काम भावना के भी। तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा जब आपका मूलाधार जागृत होगा, तो शरीर में जगह जगह आपको विद्युत प्रभाव के झटके लग सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में कुछ रेखता सा अनुभव हो सकता है। सारे शरीर में जनजनाहट हो सकती है। चींटियों के चलने जैसी अनुभूति हो सकती है। सोते सोते या ध्यान के दौरान अचानक से शरीर इतना हल्का हो सकता है कि आपको लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हैं या शरीर से बाहर निकल गए हैं, और हर समय एक उन्माद, खुमारी और नशे की सी स्थिति आपको प्रतीत होगी। और कई बार आपको अपने मित्रों और रिश्तेदारों के छिपे भाव आपको नजर आने लगेंगे, जिससे आपको मोह भंग और वैराग्य की भावना आने लगेगी। आपने जीवन में जो बड़ी बड़ी भविष्य की योजनाएं बनाई होती हैं, उनसे आपका लगाव घटने लगेगा और आपके अंदर वैराग्य की भावना आने लगेगी। आपका हृदय निर्मल, दयावान और प्रेम पूर्ण होने लगेगा, और आप मौन, गंभीर और
एकाकी होने लगेंगे। तो इस प्रकार यह बहुत से अनुभवों में से कुछ अनुभव जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि आपके मूलाधार में जागृति आनी शुरू हो गई है। इस प्रकार के लक्षण आपको आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारा मूलाधार चक्र असंतुलित है, या वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, या सोया है, या उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हमारा मूलाधार चक्र हमारी लोअर बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे नीचे का जो हिस्सा है, हमारी लेग्स, हिप्स, थाइस, पैर, घुटने, हमारे गुप्तांग, कमर, निचली कमर, किडनी, लीवर, तो ये सभी शरीर के अंगों को हमारा मूलाधार चक्र कंट्रोल करता है। अगर आपको इन हिस्सों से संबंधित कोई रोग हो रहे हैं और बारंबार होते हैं और जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, या अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, या आपका वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, आपको मोटापा आ जाता है, तो ये सारे शारीरिक लक्षण इस ओर इंगित करते हैं कि आपके मूलाधार चक्र में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। या अगर आपको मानसिक तौर पर आपको इनसिक्योरिटी फील होती हो, आपको असुरक्षा की भावना महसूस होती हो, आपके अंदर क्रोध की भावना बढ़ जाए, या आपको असामान्य रूप से डर लगे, या आपके अंदर आत्महत्या के विचार आए, आपके अंदर साहस की कमी हो जाए, आपके अंदर धैर्य की कमी हो जाए, आपके अंदर लालच बढ़ने लगे और संसारिक चीज़ों के प्रति आपके अंदर मोह बढ़ना शुरू हो जाए, और आप आर्थिक असुरक्षा, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लग जाए, आप एक जगह टिक कर ना रह पाएँ, तो ये सारे जो लक्षण जो अभी मैंने आपको वर्णन किए हैं, ये आपके मूलाधार चक्र में असंतुलन के लक्षण हैं। और वो क्या लक्षण हैं जिनसे कि आपको पता चले कि आपका आज्ञा चक्र संतुलित हो रहा है? अगर आपका चक्र जब संतुलित होना शुरू होगा, बैलेंस होगा, तो आप स्टेबल हो जाएंगे, रूटेड हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे, आपकी भाग दौड़ ज़्यादा नहीं रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, आप सेफ और सिक्योर फील करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, और आप अपने आप को ग्राउंडेड और सॉलिड फील करेंगे। तो ये मैंने आपको संतुलन और असंतुलन दोनों प्रकार के लक्षणों के बारे में बात की। अब मैं आपको बात करता हूँ कुछ सावधानियों की। जब मूलाधार चक्र में जागृति आती है, तो उस दौरान विभिन्न प्रकार की आपके शरीर में और मन में परिवर्तन होने लगते हैं। तो अगर आप उन परिवर्तनों को समझ नहीं पाएंगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो उस दौरान आपको कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे जब आप मूलाधार चक्र में जागृति आएगी, तो उस समय चक्र में स्थित हमारे पूर्व जन्मों के जो अनुभव या भाव या स्मृतियां, जो हमारे इसी में मूलाधार चक्र में ही होती हैं, वो मुक्त होने लगती हैं, रिलीज होने लगती हैं चक्रा से, ताकि हमारा अवचेतन मन साफ हो सके। तो हमारे अंदर जितनी भी तामसिक वृत्तियां होती हैं, उनका निवास स्थान भी यही चक्र है, मूलाधार चक्र है। तो जैसे कि तामसिक प्रवृत्तियां क्रोध, लोभ, काम, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन आदि, ये जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, जब आपके अंदर ये परिवर्तन आने शुरू होंगे, मूलाधार चक्र जब जागरण शुरू होगा, तो उस दौरान आपके अंदर ये वृत्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, डावाडोल हो सकती हैं। मतलब इसमें किसी ना किसी तरह का परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि जब कोई चीज़ स्थिर होने लगती है, तो पहले वो थोड़ा सा हिलती है, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करती है। तो उस दौरान जब आपको ये वृत्तियां किसी ना किसी रूप में अचानक से आपके अंदर से निकलें, उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि आप अति भावातिरेक में आके अचानक किसी व्यक्ति पे क्रोध कर दें, और जब आप उस पर क्रोध करें, तो कुछ सेकंड के बाद आपको हैरानगी होगी कि मैंने इस पर क्रोध क्यों किया, आज तक तो मैंने ऐसे किया नहीं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब आज नहीं कल दोबारा आपके साथ ऐसा हो जाए, जब आपके स्वाभिमान पे चोट लगे, तो आपके अंदर से एकदम से क्रोध उठे और आप एकदम से रिएक्ट करें, और तीव्रता से अग्रेसिव होकर रिएक्ट करें, तो आपको भी हैरानगी होगी कि मेरे अंदर ये कैसा परिवर्तन आ रहा है, मैं तो इतना क्रोधी व्यक्ति नहीं था, तो मेरे को ये क्रोध क्यों निकल रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आपके अति की काम वासना भी आ सकती है, तो अति का क्रोध भी आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप अचानक से रोने लग जाएं, हंसने लग जाएं, या आप बहुत ज़्यादा सोने लग जाएं, या बहुत ज़्यादा जागने लग जाएं। तो इस तरह के परिवर्तन भी आ सकते हैं। अगर इस तरह के परिवर्तन आपको आए, तो आप अपनी जागरूकता को बनाए रखें और भावनाओं में बहें मत,
और साक्षी भावना रखते हुए अपने आप को न्यूट्रल बनाए रखें। तो ऐसे बदलाव भी आ सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान आपको शरीर शरीर में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं, जैसे आपको गुप्तांगों के पास असहनीय खुजली हो सकती है, बुखार आ सकता है, और इस प्रकार के भी अगर आपको परिवर्तन आए तो समझ लें कि आपके मूलाधार चक्र में कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। तो इस दौरान आपको सावधान रहना है और अपने खान पान आचार व्यवहार को संतुलित रखना है ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। अब हम बात करते हैं कि ऐसे क्या उपाय हैं जिनके करने से हम अपने मूलाधार चक्र को रिपेयर कर सकते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी तत्व है, तो आप पृथ्वी के संपर्क में रहें। कुर्सी पे बैठने की बजाय ज़मीन पे बैठना पसंद करें। अपने गार्डन में पौधों के पास समय बिताएं, मिट्टी से जुड़े काम करें और घास के ऊपर चलें, अपने शरीर की मसाज करें। और इसके अलावा कपालभाति, सूर्यभेदी, अग्निसार प्राणायाम करें। त्रिश्वास प्रश्वास यानी कि ऐसे प्राणायाम जिसमें तेजी से सांस को लिया और छोड़ा जाता है, उस प्रकार के प्राणायाम करें। गहरी श्वास लें, ताड़न क्रिया करें, मूल बंध और महाबंध, अगोचरी और शांभवी मुद्रा करें, अश्वनी मुद्रा करें, ओम का उच्चारण करें, पहाड़ों पे चढ़ाई चढ़ें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, यानी कि जिसमें आपकी लेग्स का यूज होता है, आपके लोअर पार्ट का जिसमें यूज होता है, उन सभी क्रियाओं को करें। इसके अलावा क्योंकि मूलाधार चक्र का रंग लाल है, तो लाल रंग की वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करें और लाल रंग के खाद्य पदार्थों का ज़्यादा उपयोग करें। और एक लाल रंग की कांच की बोतल में पानी भरकर उसको सूर्य की रोशनी में रखें और उस जल का उपयोग करें। योगा करें, एक्सरसाइज करें। तो इस प्रकार के उपायों से भी आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ध्यान के बारे में। आपको मैं 3 ऐसी ध्यान की पद्धतियाँ बताता हूँ, जिनको करने से आप अपने मूलाधार चक्र को जागृत कर सकते हैं। आप इन विधियों का लगातार कम से कम 3 माह तक, 3 महीने तक उपयोग करें और लगभग 5-10 मिनट से शुरू करके हर ध्यान विधि को आप अधिकतम 40 मिनट और उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत 5-10 मिनट से करें और धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते चले जाएं। और हर रोज़ नित्य प्रति सुबह और शाम के टाइम जब भी आपको अवसर मिले, इस ध्यान पद्धति का उपयोग करें। तीनों विधियां देखने में सरल और सहज हैं, लेकिन इनके जो प्रभाव हैं वो बहुत दूरगामी हैं। तो अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए जो सबसे पहली ध्यान पद्धति है वो है मंत्र के द्वारा। क्योंकि मूलाधार चक्र के जो देवता हैं वो श्री गणेश हैं। अतः इस चक्र पर ध्यान लगाते हुए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने मूलाधार चक्र को मानसिक नेत्रों से अनुभव करेंगे। अपने टेल बोन पर, अपने जनेंद्रिय और गुदा के बीच में आप अपने ध्यान को स्थिर करेंगे, अपने सूक्ष्म शरीर में अपना ध्यान लगाएंगे और इस स्थान पर लाल रंग की कल्पना करते हुए आपने गणेश जी का ध्यान रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। और मंत्र है ओम गम गणपताय नमः। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करें तो अपना पूरा ध्यान मंत्र पर, भगवान गणेश पर और अपने मूलाधार चक्र पर लाल रंग की कल्पना करते हुए करें। तो इस मंत्र को आप माला से भी जाप कर सकते हैं और बिना माला के भी कर सकते हैं। मानसिक इसका आपको जाप करना है। इसके अलावा जो दूसरी विधि है, जो दूसरी ध्यान विधि है, वो है हमारी श्वास के साथ। हमारे मूलाधार चक्र का जो बीज मंत्र है वो है लम। ल के ऊपर म की बिंदी, लम, LAM, लम। तो इसको आपने कैसे उच्चारण करना है? जनरली जब हम इस बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हम इसको इस प्रकार बोलते हैं, ओम लम। लेकिन जब हम इसको श्वास के साथ, जब आप इसका जाप करेंगे, अपनी सांस के साथ आप इसका मानसिक जाप करेंगे, तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले आप ध्यान मुद्रा में बैठकर नेत्रों को बंद करके, कमर को सीधा रखते हुए, गर्दन को सीधा रखते हुए आप अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पे लेके आए। और जब आपकी सांस अंदर जाए तो आपने मन ही मन ओम का उच्चारण करना है
और जब आपकी सांस बाहर आए तो आप मन ही मन लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूं, अंदर जाती सांस के साथ ओम का उच्चारण करें और बाहर आती सांस के साथ लम बीज मंत्र का उच्चारण करें। और आपने एकदम से ओम या एकदम से लम नहीं बोलना है। जब तक आपकी सांस अंदर जाती रहेगी, आप ओम को लंबित करते हुए, उसे खींचते हुए ओम का उच्चारण करते रहेंगे मन ही मन, और तब तक करते रहेंगे जब तक आपकी पूरी सांस खत्म ना हो जाए जो अंदर जा रही है। और जब लम महामंत्र का उच्चारण करेंगे तब उस उच्चारण को भी तब तक करते रहना है, उसको लंबा खींचना है तब तक जब तक कि आप बाहर जाती सांस भी पूरी अंत तक खत्म ना हो जाए। तो इस प्रकार हर अंदर आती सांस के साथ ओम और बाहर जाती सांस के साथ लम का आपने, लम बीज मंत्र का आपने उच्चारण करना है। अब तीसरी ध्यान विधि, तीसरी ध्यान विधि में भी आपको क्या करना है, आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आइज बंद, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, हाथों में आप ज्ञान मुद्रा भी बना के रख सकते हैं। अब आप सबसे पहले अपना ध्यान को मूलाधार के स्थान पर केंद्रित करेंगे, और जब आप अपना ध्यान मूलाधार चक्र के स्थान पर केंद्रित कर लेंगे, मन की आंखों से अपना पूरा ध्यान आप उस चक्र के स्थान पर बनाए रखेंगे, फिर आप अपने मन में 4 पंखुड़ियों वाले लाल कमल के फूल की कल्पना करेंगे जिसकी पंखुड़ियां बंद हैं। मानसिक नेत्रों से आप एक ऐसे सुंदर लाल कमल के फूल को आप विजुलाइज करेंगे, चित्रण करेंगे, जिसकी 4 पंखुड़ियां हैं और बड़ा सा फूल है और उसकी पंखुड़ियां बंद हैं। फिर आपने कल्पना करनी है कि इस कमल के फूल की पंखुड़ियां धीरे धीरे करके एक एक करके खुलने लगी हैं। एकदम से आपने इसके खुलने की कल्पना नहीं करनी है, बहुत धीमे से स्लो मोशन में आप एक एक पंखुड़ी को खुलता हुआ महसूस करेंगे। पहले एक पंखुड़ी को धीरे धीरे खुलता हुआ देखेंगे, फिर दूसरी पंखुड़ी को धीरे धीरे खुलता हुआ महसूस करेंगे, फिर तीसरी और फिर चौथी पंखुड़ी को, और अंत में पूरा कमल आपका मूलाधार पे खिल जाएगा। एक पंखुड़ी को लगभग 1 या 2 मिनट लगाने हैं आपने उसके खुलने में। ऐसे ही दूसरी पंखुड़ी को भी पूरा टाइम देना है उसके खुलने में, और लगभग 4 या 5 मिनट आपको लगेंगे जब चारों पंखुड़ियां पूरी तरह से खुल जाएंगी। और जब चारों पंखुड़ियां पूरी तरह से खुल जाएं तो उस कल्पना के साथ ही उस आनंद को भी अनुभव करने की कोशिश करें। कल्पना करें कि पंखुड़ियों और कमल के बीच परागों से ओतप्रोत सुंदर ये फूल है, इसका रंग लाल चटकीला है और पूरा इस पे ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं, सुंदर यह फूल है। और इसी तरह कल्पना करते हुए, इसके आनंद को महसूस करते हुए, मूलाधार चक्र में अपने ध्यान को लगा कर रखते हुए इस कमल के फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके खुलता हुआ महसूस करें। तो ये अंतिम ध्यान पद्धति, तीसरी ध्यान पद्धति मैंने आपको बताई। इन तीनों में से कोई एक पद्धति आप अपने अभ्यास के लिए चूज कर सकते हैं जो आपको सरल लगे, सहज लगे। इसके अलावा और जो इससे जुड़ी जो जुड़ी आवश्यक जानकारियां थी वो सब भी मैंने आपको दी हैं, और भी इससे जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां हैं, वो हम आगे के वीडियोस में उनके ऊपर बात करेंगे। या अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसको मैं रिप्लाई करूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी, आप इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।